हेलो गाइस, तो आज हम सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में ब्रीफली समझेंगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस होता क्या है। तो गाइस, सिस्टिक फाइब्रोसिस को म्यूकोविस्चिडोसिस भी कहते हैं। म्यूकोविस्चिडोसिस होता है कि जो हमारी म्यूको सिक्रेशन या कोई भी ग्लैंड हमारी सिक्रेशन करता है वो अच्छे से बाहर नहीं निकल पा रही। और वो क्यों नहीं निकल पा रही? क्योंकि जो हमारा CFTR जी है ना, वो इफेक्टेड है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। क्रोमोसोम नंबर 7 इसमें जो होता है इन्वॉल्व होता है। CFTR जीन इफेक्टेड है तो क्लोराइड चैनल डिफेक्ट है। देखो, क्लोराइड चैनल Cl- ये क्लोराइड चैनल क्या क्या ट्रांसफर करता है? क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और वाटर। अगर ये तीनों चीज़ें बाहर नहीं जा पा रही तो बाहर क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगी और म्यूकस जो होगा वो तुम्हारा थिन नहीं थिक होगा, जो कि हम उसे एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगे। तो वेरियस ऑर्गन में डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। जैसे लंग्स में क्या होगा? अगर वो फॉलिकुलर प्लगिंग हो जाएगी तो ब्रोंकाइटिस हो सकता है। इसमें इन्फेक्शन, निमोनिया, रिकरेंट निमोनिया हो सकता है। डेथ हो सकती है पेशेंट की निमोनिया के कारण। कोर पल्मोनरी हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में थोड़ा सा नोजल पोलिप हो सकते हैं। रिकरेंट साइनोसाइटिस हो सकता है। GIT में क्या होगा? GIT में मेनली हम पैनक्रियास में समझते हैं। पैनक्रियास के 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्या रिलीज करते हैं? इंसुलिन। तो अगर एंडोक्राइन काम नहीं करेगा तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। एक्सोक्राइन काम नहीं करेगा तो वो अमाइलेज और लाइपेज डिक्रीज होगा तो हमारा माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होगा। माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम मतलब फैट अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। अगर फैट अब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो गाइस आपको ये जानना है कि फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं A, D, E के, तो ये लोग भी विटामिन की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। आगे हम समझेंगे। तो ये हो गया। लीवर में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया क्योंकि कुछ ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसको, ये हो गया। और फीमेल में याद रख लो, फीमेल और मेल दोनों में इनफर्टिलिटी होगी। फीमेल में सर्वाइकल म्यूकस प्लग के कारण कंसेप्शन नहीं कर पाएगी। अगर कंसेप्शन करनी भी है तो भी डॉक्टर के एडवाइस के अंडर ही करनी है, क्योंकि इस फीमेल की लंग की हेल्थ हमने पढ़ा है कि इतनी ठीक होगी तो ही वो कर पाएगी। मेल में अजेनेसिस ऑफ वॉइस डिफरेंट हो जाती है उसके कारण, या एजिस्पर्म हो जाता है उसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो सिम्टम्स क्या आएंगे? क्रोनिक कफ होगा, फॉल स्मेलिंग क्योंकि पस इकट्ठी हो जा रही है उसमें स्मेलिंग भी होगी। कोर पल्मोनरी मैंने तुम्हें बता दिया। बैरल शेप चेस्ट हो जाती है। क्लबिंग होती है। क्लबिंग तुम्हें याद रखना इंपॉर्टेंट है। निमोथोरैक्स और मैसिव हेमोप्टासिस तो फर्दर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस है, ये तो तुम्हें पता ही है। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा है मैं उस टॉपिक में भी वीडियो बना दूँगी। तो ये हो गया। और बच्चों में याद नहीं, मिकोनियम मिलियस होता है, मिकोनियम पास नहीं हो पाएगी। तो गाइस, और याद रखना तुम्हें विटामिन डेफिशिएंसी मैंने बताई थी। अगर A, D, E के होता है ना, E की डेफिशिएंसी होगी हीमोलिटिक एनीमिया होगा, K की डेफिशिएंसी होगी ब्लीडिंग होगी, D के कारण ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह भी हो सकता है। विटामिन A के कारण तुम्हें पता ही है नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह क्या क्या होता है वो हो सकता है। तो ये हो गया। लिवर सिरोसिस हो गया। इनफर्टिलिटी बता दें। स्वेट ग्लैंड ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा? हमारी सिक्रेशंस। तो गाइज हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज है, क्योंकि रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या यूरिनरी और सिबलिंग में ये होता है जो उसकी म्यूटेशन आ जाए। ये सारे आपको याद ही करने हैं, ये वाले कर लेना। वर्कअप में हमें पता है हम एलाइजा करा सकते हैं, हम DNA टेस्टिंग करा सकते हैं म्यूटेशन देखने के लिए। हम क्लोराइड लेवल देख सकते हैं, पाइलोकार्पिन, आइनोट्रोपोसिस, क्योंकि वो क्लोरोजेनिक होता है। तो हम देखना है कि अगर 2 टाइम से ज़्यादा क्लोरीन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 60 मिलीग्राम आती है तो वैसे ही हो गया। उसके बाद हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन देखते हैं डायबिटीज मेलाइटस के लिए। मतलब ये सारे वही हैं, हम ये सब देख सकते हैं। हमने मैनेजमेंट कैसे करनी है? हम DNS और डोनेस दे सकते हैं। तो गाइस ये क्या होता है? ये म्यूकोलिटिक होता है, ये म्यूकोस को तोड़ देंगे। एनास्टाइल सिस्टीन दे सकते हैं हम नेबुलाइज कर सकते हैं हाइपोटोनिक सलाइन से। तो इसके कारण जो वाटर होता है वो उस स्पेस में आ जाएगा तो म्यूकोस थिन हो जाएगा। ठीक है। हम टोब्रामाइसिन और एट्रोजिनोम दे सकते हैं, जो कि कोलोनाइजेशन मतलब कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। हम ऑस्लोमेट्रिक डिवाइसेस दे सकते हैं, जो कि जिसकी वाइब्रेशन से म्यूकोस इकट्ठा नहीं होगा। ये हो गया। हम स्टीरॉइड्स दे सकते हैं ताकि ABPN हो, एक टाइप की वो एलर्जिक इन्फेक्शन है, स्पेगुलोसिस फंगल इन्फेक्शन है तो वो नहीं होगा। ये हो गया। अगर हम इवाकैफ्टर दे सकते हैं। इवाकैफ्टर वही CFTR जी का म्यूटेंट प्रोटीन है, लॉस ऑफ क्लोराइड कंडक्टेंस, ये कर सकते हैं। तो मतलब गाइस मेनली तो हमने म्यूकस को तोड़ना ही है, डोनेस और DNS और डोनेस ही देते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद हो। आई हो अगर आपको और टॉपिक्स पे देखनी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि कौन से टॉपिक में समझना है। ये तो मैंने बहुत ही ब्रीफली बताई, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बताना।